जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव में सच्चिदानंद मिश्रा की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस हत्याकांड में अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि इस हत्या के पीछे अवैध संबंधों का शक वजह बना। आरोपी विष्णु को अपनी पत्नी और सच्चिदानंद के बीच संबंध होने की आशंका थी और इसी शक ने सच्चिदानंद की जान ले ली। लेकिन क्या ये सच है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? मृतक के परिजनों की कहानी पुलिस की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। मृतक के भाई का साफ कहना है कि यह हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वहीं मामा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया और अपनी बात कहते कहते वो भावुक होकर रो पड़े। सबसे अहम बात, मृतक के पिता का बयान। उन्होंने बताया कि आरोपी विष्णु का खुद अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। ऐसे में अवैध संबंध की कहानी कितनी सच है, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। आखिर सच क्या है? क्या ये महज शक में की गई हत्या है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी हुई है? आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर मृतक के पिता, भाई और मामा ने क्या कहा है। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई तभी सामने आएगी जब पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच करेगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। घटनाक्रम ये हुआ था कि ये जो बच्चा मारा है हमारे परिवार का विष्णु, वो उसको लेकर के उसके ससुराल से उसका औरत को रखना वखना का झंझट पारी चल रहा है उन लोगों का आपसी सालों से। उसको पूरा गांव जानता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके ससुर का फ़ोन आया करके वो एक बार ससुराल उसके साथ गया, तो वो बात को वो उनके भाइयों को बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, आप इसके विषय में थोड़ा सज्ञानता में लो, नहीं तो वो लोग ऐसा कुछ कार्रवाई करेंगे। तो वो उनके 4 भाई हैं, चारों भाई में एक नाम का विधायक है जिसका नाम है सूर्यकांत मिश्रा, बिल्लू। उसको बिल्लू विधायक बोलते हैं, बना नाम का विधायक है। और वो फ्रॉड आदमी है, हर काम को फ्रॉडगिरी से करता है और यही चीटिंग करना, लोगों को थाने का दलाली करना, थाने पे जा करके सेटिंग करना और ऐसा ऐसा काम करना, यही सब उसका काम है। तो वो लड़का जो है सारी चीज़ का सेटिंग बनाया हमारे लड़के को, और हमारा लड़का जो है उसको धमकी वो दिया कि हम तुमको जान से मारेंगे, काटेंगे। लेकिन हम चूँकि परदेश थे में बोला बच्चे हैं, कह रहे हैं जरूरी नहीं कि ऐसा कर देंगे। धमकी किसने दिया था? ये जो मारा है, सिलेंडर किया है, ये इससे कहवाया जा रहा था। क्या नाम है? इसका नाम है विष्णु बोलते हैं, और जो भी असली नाम हो विष्णु मिश्रा करके बोलते हैं। मैं विष्णु ही जानता हूँ। धमकी वो बोला कि हम तुमको मारूंगा। तो हमारा लड़का बोला कि हम क्या करूँ, ये मारने के लिए बोल रहे हैं, उसके बड़े भाई से। तो उसका बड़ा भाई बोला कि भाई तुमको मारने के लिए बोल रहे हैं, तुमको जो समझ में आए वो करो। तो वो बोला हम थाने जाएंगे। फिर भी 4-6 घंटा में बोला परिवार की बात है, रुके रहो, जाने दो, समझा लिया जाएगा। लेकिन ये है कि वो उसके बाद भी वो 2-3 बार और धमकी दिया, और रिकॉर्ड भी है, सारी चीज़ है। उसके बाद भी वो नहीं माना, 2-3 दिन धमकी देता रहा। तो हमारा लड़का जो है जा करके वहाँ थाने पे कंप्लेन दिया, चंदौर थाने पे। वहाँ के जो भी ड्यूटी पर दरोगा थे, संपर्क में थे, मैं उनका नाम तो अभी जानता नहीं कि कौन किसके पास क्या दिया, मैं तो मुंबई था। तो वहाँ से फिर मेरा लड़का बोला कि थाने पे कर दिया। मैं बोला थाने पे कर दिए, जाने दो, ये सब बात बहुत अच्छा नहीं है। अगर समझ जाएंगे वो लोग तो कहने कहानी की बात है, निपट जाएगा। कोई तुम लोग बच्चे हो, इस पर बहुत सीरियस मत रहो। फिर हमारा लड़का शांत हो गया। फिर उसका बड़ा भाई बोला कि वो तुम्हारा लड़का ललकार के बोलता है कि हम 5 जन को देखूंगा, 5 जन को देखूंगा। फिर तुम्हारा भी तो भाई बोल रहा है ऐसा कि मैं काटूंगा, तो समझा लो उसको। हम तो समझा दिए हैं, अभी ये कुछ नहीं करेगा। तो वो बोला कि ठीक है, तो उसको आना चाहिए ना गाँव में। सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे लड़के को कोई भी तरह से नज़दीकी जो उसका विश्वास पात्र जो भी रहा हो, उसने फ़ोन करके उसको बुलाया, उसके विश्वास में हो गया और बैठा के कैसे कैसे किस तरह से निर्मम हत्या हमारे बच्चे का किया हो। और वो अकेले नहीं किया, कम से कम उसका 4-5 का गुट है और 4-5 लोग मिल के किए हैं, ये पक्का है। और उसमें उनका पूरा परिवार इन्वॉल्व है, एक लड़का छोड़ करके
जो उसका नाम है चंद्रकांत मिश्रा कल्लू, जो कि इस चीज़ को नहीं चाहता था। सबसे बड़ा लड़का जो है उनका ये शुरुआत किया है, जिसका नाम है ये रिंकू मिश्रा, और सारे कार्य को अंजाम देने वाला है बिल्लू नकली विधायक, जो कि समाज में पूरी तरह से गंदगी फैला रहा है, पूरे गांव को नर्क बना के रखा है, और ऐसा 2-1 कांड और भी वो लोग करवा चुके हैं। तो ये बताइए 13 तारीख को जब वो गए थे एप्लीकेशन देने जी, तो क्या चंदौक थाने पर उनका मुकदमा दर्ज हुआ था? ये बात हमको मालूम नहीं है कि उन्होंने दर्ज किया कि नहीं किया, लेकिन शिकायत उन्होंने रिस्पेक्ट किया और लड़के को बुलाया और उनको भी फ़ोन करके बुलाया, विष्णु को। एप्लीकेशन दिया था, आपको क्या लगता है घटना रुक जाती अगर पुलिस कार्रवाई करती इसमें? तो जरूर रुक जाती घटना, क्यों नहीं रुक जाती? पुलिस और प्रशासन के सामने कौन बाहुबली रहा है जो आज तक रहेगा? हम तो इतना जानते हैं, 36 साल प्रैक्टिकल हमारा भी एक्सपीरियंस है, आप लोगों के सामने हमारा उम्र भी है। आपके बच्चे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एप्लीकेशन दिए? पुलिस थाने तक ही दिया था, उसके बाद मैंने उसको बोला कि पुलिस जो भी कर रहे हैं उनको बुला रहे हैं, चलो ठीक है देख लो। 1-2 दिन हुआ था, 3 दिन इसके बाद, और ये बोला था, और ये लोग बार बार बोल रहे थे कि तुमको बिल्लू ढूंढ रहा है, विष्णु ढूंढ रहा है, तुमको विष्णु ढूंढ रहा है, तुमको खोज रहा है, तुमको मारेगा, और तुम्हारा अभी तो फ़ोन पे बोल रहे हो, यही बात इन लोगों की चल रही थी। कहा सुनी का छोटा सा विषय को इन लोगों ने इतना बड़ा। क्या लगता है पुलिस सक्रिय होती तो ये नहीं रुकता। अरे सॉरी, ये काम जो है होता नहीं। अगर विष्णु को, जो लड़का ने आज कार्य करके सिलेंडर हुआ है अकेले जा करके, अभी भी 3-4 लोगों के साथ वो किया है, लेकिन वो 3-4 लोगों को पुलिस ने अभी तक भी अरेस्ट किया है कि नहीं किया हमको नहीं मालूम। ये वारदात कहाँ अंजाम दी गई थी, कितने बजे हुआ? उसी लड़का जो अंजाम दिया वही अपने पाही पे बुलवाया था, 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर पाही में। टाइमिंग क्या रही होगी? कितने बजे? टाइम हमारे ख्याल से फ़ोन आया हमको 9:30 का टाइम रहा होगा, 9 और 10 के बीच का टाइम था। तब से मैं फ़ोन पे ही लग रहा था, टाइम बहुत नोटिस नहीं किया, लेकिन ये तो पक्का है कि 9 से 10 के बीच का टाइम था। इसके बाद हमारा छोटा रात को मुझे मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तुम्हारे भैया को किसी ने मारा है, पीटा है, ऐसा गांव का कोई व्यक्ति आके बोल रहा है। तो उस टाइम पे मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया, पर चूँकि मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ से डायरेक्ट यूपी का नहीं मिलता है नंबर। तो किसी तरह मैंने चंदौक थाना में फ़ोन किया, उनको बोला कि हमारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप वहाँ मौके पे पहुँचिए। तो चंदौक थाने की तरफ से एक्शन हुआ, वहाँ से पुलिस पहुँची कुछ देर में, पर उन लोग को पहुँचने में जितना टाइम हुआ तब तक मेरा भाई समाप्त हो चुका था। और मेरे भैया जो थे वो LLB के छात्र थे और लॉ का भी उनका था, तो कुछ केस वगैरह भी देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके कुछ निजी दुश्मनी की वजह से या जिस भी वजह से हुआ हो, तो राजनीति के शिकार हुए हैं गांव के, और उसमें कुछ नहीं है। ये षड्यंत्र रहा है कुछ लोगों का। मुझे लगता है कि भले इसमें 1 या 2 लोगों ने इसको अंजाम दिया हो या 2 लोगों का नाम आया हो, तो इस षड्यंत्र में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, और 1-2 लोग तो नहीं थे, ये तो पक्का है। क्योंकि जिस तरह से उनको फ़ोन करके बुलाया गया, जिस तरह से उनको नॉर्मली बैठाया गया, जिस तरह से सब कांड हुआ है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि यहाँ 1 से ज़्यादा लोग हैं। और दोनों पक्षों को मेरा ये भी मानना है कि उन लोग को इन्फ्लुएंस किया गया कि ऐसा वारदात हो। मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें गाली गलौज की जा रही है, जान से मारने की धमकी। क्या वो संज्ञान में है आपको? सर, मुझे ऐसा कल शाम को ही पता चला कि सामने वाला पक्ष जो है वो धमकी दे रहा है जान से मारने का। तो इस विषय में जब मेरे भाई को धमकी दी जा रही थी तो चंदौक थाने में गए थे। वहाँ पे उन्होंने पुलिस के संज्ञान में वारदात दी कि हमारी जान को खतरा है और हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे लोग मारने का प्रयास करें। पर पुलिस भी उस टाइम पे सक्रिय हुई, क्या इन लोग का हुआ मुझे इस विषय में कोई संज्ञान नहीं है। तो उसके बाद ये वारदात जो हुई वो पुलिस के संज्ञान में होते हुए हुए, क्योंकि पुलिस को ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया गया था। और उसके बाद हमारे भाई के साथ जो भी घटना हुई है उसमें उस घटना को अंजाम 1 लोगों ने दिया हो या 2 लोगों ने दिया हो, मुझे पता नहीं इसके बारे में। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लोगों, 1 से अधिक लोगों द्वारा किया गया है। और मुझे लगता है इसमें गाँव के कुछ बड़े लोग भी हैं। अभी चूँकि मुझे पूरे घटना का पूरा जानकारी तो नहीं है। जो एप्लीकेशन दिया था अगर उस पर कोई कार्रवाई होती तो क्या लगता है जान बच जाती भाई? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगर आपको कोई किसी होने वाली घटना का पहले से पता हो और आप उस पर कुछ एक्शन ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे घटना होने वाला है। अगर आज आपको पता हो कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप रास्ता बदल लोगे। मेरे भाई ने भी बिल्कुल वैसा ही किया
और पुलिस के ऊपर भरोसा करके उन्होंने उनको सारी बातें बताई। अब इसके बाद भी उनके साथ ये हादसा हो रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही है। और पुलिस प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और जिन लोगों ने सरेंडर किया उन्होंने तो हत्या की, वो तो उन्होंने मान ही लिया है, पर मेरा पूरे पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मेरे भाई द्वारा पिछले दिनों में भी जो एप्लीकेशन दिए गए हैं, वो तो एक अभी दिए हैं, उनसे पहले भी उन्होंने जो भी एप्लीकेशन दिए हैं उन सब एप्लीकेशन को खोला जाए। उसमें उन्होंने जिन जिन लोगों का नाम लिखा है या जिन जिन लोगों के ऊपर उनको शक रहा है, मैं चाहता हूँ एक बार पुलिस सबके इन्वेस्टिगेट करे और सबका पता लगाए। और कातिल जो है वो तो ठीक है, तो उनको भड़काने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जो जुर्म करने वाला होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि उन सबको खुलासा, उन सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, सब लोगों का पता चले कि इस कार्य में पूरी तरह से कौन कौन इन्वॉल्व था, फ़ोन से बुलाने के लेके उनका खून होने तक, और उससे पहले भी उन लोग को चढ़ाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने जो भी किया है। मैं चाहता हूँ सबको कानूनी रूप से अच्छे से कार्रवाई हो, उनको दंड मिले। क्या नाम है? क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमानंद मिश्रा है। इसके लिए सिस्टम पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्या उम्र रही होगी जिनको मारा गया है? अभी जो ये घटना हुई है उसको हमारे होम मिनिस्ट्री को, योगी जी को, हमारे एसपी, आईजी, डीआईजी को, डीजीपी को एक कमेटी बना करके इस पर निष्पक्ष जांच करना चाहिए। लगता नहीं है कि जिस तरह पुलिस को एप्लीकेशन देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, कहीं न कहीं पुलिस की भी कार्रवाई पूरी तरह से पुलिस निष्क्रिय है और पुलिस जो है इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। इसका जिम्मेदार पूरी तरह से पुलिस है। क्या मांग करेंगे? इसका एसआईटी बना करके निष्पक्ष जांच की जाए और सारे जितने लोग जो है जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाए। और जिन लोगों ने लापरवाही बरती, जो लोग लापरवाही बरते हैं उन पर हमको होम मिनिस्ट्री से, होम सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाए। क्या नाम है आपका? तीर्थराज दुबे। जो जिसकी हत्या क्या लगते हैं आप उसके? उसका माँ बाबू वो मेरा भांजा था, काबिल लड़का था, होनहार था।